नमस्कार भारतवासी। आज हम बात करेंगे सुसाइड रेट के बारे में। पिछले साल हमारे भारत देश के करीब 1,45,000 भारतवासी सिर्फ और सिर्फ सुसाइड की वजह से हमसे दूर चले गए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सुसाइड लोग करते क्यों हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, उनका मोटिव क्या होता है। जब एक इंसान सुसाइड करने वाला होता है तो उस वक्त उनके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे होते हैं। तो सुसाइड करते वक्त एक इंसान सबसे पहले तो ये सोचता है कि शायद लाइफ में अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मीन्स मेन रीज़न उसका सुसाइड करने के पीछे ये होता है कि शायद इस पॉइंट के बाद उसकी लाइफ और ख़राब होने वाली है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। कई बार लोग सुसाइड इसलिए भी करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हो जाते हैं, लोनलीनेस उनके लाइफ में आ जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ शायद अभी उनसे कोई बात नहीं कर रहा, उनसे कोई प्यार नहीं कर रहा, उन पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। मे भी शायद उनके जाने के बाद लोग उनके उस थॉट को सुनेंगे और उस थॉट को समझेंगे। कई बार लोग सुसाइड इस वजह से भी करते हैं क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन हो जाता है और उसका रीज़न होता है लाइफ में बार बार एक नेगेटिव चीज़ का होते रहना और उसकी वजह से उनका खुद से भी और दुनिया में सबसे ऊपर ट्रस्ट खोता जाता है। और दुनिया के जजमेंट का डर, उन्हें काफ़ी डर होता है कि दुनिया उन्हें जज करेगी, दुनिया उन्हें कैसे समझेगी, दुनिया उन्हें ये बोलेगी, दुनिया उन्हें ऐसा कहेगी वैसा कहेगी। अपने आप को वैलिडेट कराने की कोशिश रखना, या आप किसी एक बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे हो, आप बहुत अच्छी जगह पे हो और वहां से शायद नीचे गिर जाने का डर, ये ट्रस्ट का ना होना, कॉन्फिडेंस का ना होना ही एक रीज़न होता है इंसान का सुसाइड करने का। अब इन सारी चीज़ों के बाद एक इंसान को ये क्यों लगता है कि सुसाइड के बाद उनकी ज़िंदगी सही हो जाएगी। मीन्स उन्हें ये लगता है कि शायद ज़िंदगी को ख़त्म करने के बाद ही उनकी ज़िंदगी सही होगी। उसके कुछ रीजंस हैं, क्योंकि शायद हमारी सोसाइटी में सुसाइड को इस तरीके से देखा जाता है कि हाँ ये बेचारा था, इसने ऐसा कर लिया, शायद इसको कोई सुनता ना हो, शायद ये शायद हो। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि हाँ मेरे जाने के बाद भी लोग मेरे बारे में ऐसा ही सोचेंगे, जो कि रियलिटी नहीं होती। मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैंने रिकॉर्ड किए हैं और वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ क्यों लोग सुसाइड क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहला, शायद इससे हमारी मुश्किलें सॉल्व हो जाएंगी। लोगों को ये लगता है कि शायद सुसाइड करने के बाद उनकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, इसके आगे कोई भी रास्ता नहीं है। मीन्स वो एक रास्ते पे चल रहे होते हैं और जब उस रास्ते में लगातार ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं और फिर उनकी हिम्मत टूट जाती है तो उन्हें लगता है कि शायद लाइफ में अब कोई रास्ता ही नहीं है, शायद अब आगे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता लाइफ में। उसके बाद एक स्टेटमेंट है, शायद मेरे मरने के बाद लोग मुझसे प्यार करें। ये हो सकता है कि उसने लाइफ में काफ़ी अटेंशन चाहा हो या प्यार चाहा हो या चाहता हो कि कोई उन पर ट्रस्ट करे, बट ऐसा नहीं हुआ हो और देन फिर उन्होंने कहीं से सुना हो कि शायद इस चीज़ के बारे होने के बाद लोग अटेंशन देते हैं, लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कोई इंसान दुनिया से क्यों चला गया। अब शायद मैं ग्रो ना कर पाऊँ, इस चीज़ का डर कि मैं जिस जगह पे हूँ आज मैं यहीं रह जाऊँ और लोग आगे चले जाएं, मेरे साथ मेरे पास कोई नहीं है। लोग इस वजह से भी सुसाइड करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास कोई नहीं है, ना ही कोई कभी उनके पास आएगा, ना कभी कोई उनको समझेगा, ना कोई उनको जानने की कोशिश करेगा, या शायद उनकी लाइफ ऐसे ही अकेले कटती चली जाएगी। मेरे होने ना होने का कुछ मतलब नहीं। ऐसे थॉट्स इंसान को शायद तब आए होंगे कि जब वो एक फैमिली या एक फ्रेंड ग्रुप या कहीं पे रह रहा होगा एंड देन उसे धीरे धीरे ऐसे रियलाइज़ होता रहेगा कि हाँ इस जगह पे भी उसका कोई मतलब नहीं है, इस ग्रुप में भी उसका कोई मतलब नहीं है, या जिस रिलेशनशिप में वो रहा हो उधर से उसे ऐसा फील हुआ हो कि इस रिलेशनशिप में उसका कोई मतलब नहीं है, लाइक उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई उसको कोई ज़रूरी नहीं समझता। एंड लास्ट में मतलब मर जाना एक लास्ट ऑप्शन। शायद उन्होंने ज़िंदगी की जीने की कोशिश कई बार करी होगी एंड देन फिर उनको बाद में ये रियलाइज़ हुआ होगा कि नहीं अब शायद मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या कुछ नहीं कर सकती और मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है ज़िंदगी को एक सही मोड़ देने का, वो है सुसाइड कर लेना। इस स्टेटमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि जो भी ये डिसीजन लेता है वो इस तरीके से अपने इमोशंस और अपनी सारी चीज़ों के बीच फंस जाते हैं कि उन्हें रियलिटी नहीं दिखती, वो चीज़ों को रेशनलाइज नहीं कर पाते। वो ये नहीं समझ पाते कि जिस बेसिस पे वो चीज़ को पाना चाहते हैं एक्चुअल में रियल लाइफ में वो ऐसी है ही नहीं। सारे स्टेटमेंट्स, थॉट्स और उस डेटा को एनालाइज करने के बाद मुझे कुछ सॉल्यूशंस मिले कि सुसाइड इंसान अपने थॉट की वजह से करता है, कुछ विचार जो कि उन पे काफ़ी हावी हो जाते हैं और उनका रियलिटी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। जैसे कि किसी इंसान का ये सोचना कि उनके जाने के बाद लोग उनको प्यार करेंगे, बट रियलिटी क्या होती है, किसी के जाने के बाद लोग 2 दिन 3 दिन या कुछ वक्त तक एक ग्रीफ में रहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों का ये मकसद होता है कि शायद अगर मैं सुसाइड कर लूँ
तो मैं दुनिया के जवाब सवालों से बच जाऊंगा। बट रियलिटी क्या होती है कि एक वक्त के बाद दुनिया सवाल जवाब करती ही नहीं है। कोई आपको बस एक लिमिट तक ताना मारेगा, एक लिमिट तक आपके बारे में सोचेगा, एक लिमिट तक आपका मजाक उड़ाएगा। बट इफ यू आर वर्किंग हार्ड, आप लगातार हार्ड वर्क कर रहे हो या कोई भी चीज कर रहे हो, देन वही लोग आके आपके सामने से चेंज हो जाएंगे। मीन्स जो भी दुनिया है या लोग हैं, वो कभी भी किसी भी कंडीशन का मजाक बनाते हैं, ना कि किसी इंसान का। और एक कंडीशन को चेंज करना कहीं ना कहीं हमारे हाथ में होता है। ये सोचना कि लाइफ में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब भी आप ये सोचते हो तो एक सेकंड को पीछे आना और अब सोचना कि ये जो पॉसिबिलिटी वाली बात है, ये आप किस बेसिस पे कह रहे हो। क्या एक एग्जाम के बेसिस पे कह रहे हो, एक रिलेशनशिप के बेसिस पे, एक डिसफंक्शनल फैमिली के बेसिस पे, अपने हेल्थ के बेसिस पे, अपने मेंटल हेल्थ के बेसिस पे, किस बेसिस पे कह रहे हो। तो हो सकता है कि आपको जवाब मिले कि मैं हर एक बेसिस पे बोल रहा हूँ कि मेरा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पता उस वक्त एक कॉमन चीज़ निकल के आएगी, आप। वो आपका रिलेशनशिप हो, आपका एग्जाम हो, आपकी फैमिली हो या कुछ भी हो, एक कॉमन चीज़ है, वो है आप। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें ना पूरे तरीके से आपसे जुड़ी हुई हैं, तो जो कुछ भी प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ी सी इनसाइड है। और आप अभी भी अपने लाइफ को जज कर रहे हो एग्जाम, रिलेशनशिप, फैमिली, जबकि आपको लाइफ को समझना है अपने बेसिस पे कि हाँ, इस जगह पे ये गलती करी, इस जगह पे ये गलती करी, इस जगह पे ये गलती करी और इसका रिजल्ट ये आया और इस वजह से ये चीज़ें खराब हो गई। अगर मैं ये सुधार लूँ, अगर मैं ये सुधार लूँ, अगर मैं ये सुधार लूँ, तो हाँ, चीज़ें ऐसी नहीं, थोड़ी सी ऐसी हो जाएंगी। तो कई बार जब भी हम एक सुसाइडल पोजीशन में होते हैं, जिस तरीके से स्टेटमेंट मैंने देखे, तो उसमें क्या रहता है कि हम ब्लेम करने की कोशिश करते हैं लोगों को। या तो हम ब्लेम करने की लोगों को कोशिश करते हैं या तो लोगों से सिंपैथी चाहते हैं। तो उस वक्त जो भी हमारा डिसीजन होता है वो हमारे ऊपर बेस्ड होता ही नहीं है। या तो हम बोल देंगे कि हमने इसकी वजह से किया, या तो हम बोल देंगे हमें ये चाहिए इसलिए किया। बट द प्रॉब्लम इज अस। थोड़ी सी प्रॉब्लम हम में है। हमें क्या प्रॉब्लम है कि हम एक चीज को बेस बना के लाइफ को देख रहे हैं। हम शायद खुद को बेस बना के लाइफ को नहीं देख रहे हैं। इस एनालिसिस में मैंने सबसे ज़्यादा जो रीज़न देखा सुसाइड करने का, करियर रिलेटेड के बाद है रिलेशनशिप। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों को ये लगता है कि वो जिनके साथ भी रिलेशनशिप में रहे हैं, उन्हें वो किसी और के साथ नहीं देख सकते। लाइक जिस वे में वो उनके साथ रहे हैं, वो नहीं देख सकते कि कोई और भी उनके साथ हो। ये एक फ्रैंक बात जो भी मैंने समझा। तो इस सिचुएशन में आप कभी इमेजिन करना, सोचना कि हो सकता है कि आपके वो पार्टनर जिससे भी आप बहुत प्यार करते हो, आप उसको अडोर करते हो, आप उसे और प्यार करना चाहते हो, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, अगर कल को 2, 3, 4, 5 कितने भी सालों बाद वो किसी और के साथ है, तो आप भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेस पे होगे। आप कुछ ना कुछ कर रहे होगे, कुछ नहीं तो अपना कोई भी काम कर रहे होगे। तो वो एक मोमेंट जो है ना, वो एक पल का है। तो आप उस मोमेंट को फेस कर सकते हो, पर जो आप इस वक्त सोच रहे हो ना, और इस सोच को लेकर डर रहे हो, ये रीज़न है आपका अपनी लाइफ को एक गलत डायरेक्शन में ले जाने का। हो सकता है कि कल को वो आपके सामने आ जाए तो आप उसको देख पाओ, बट ये इमेजिनेशन, ये डर शायद आपको एक गलत एंगल पे ले जा रही है, आपको ये बताना चाह रही है कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है। तो जब भी ऐसे कोई थॉट्स आए तो हाँ, ये सोचना कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपने फेस करी है, जिनसे आप आगे बढ़े हो, जिनको आपने देखा है। तो ये सारी चीज़ें भी अगर रियलिटी में कभी होती हैं तो आप देख सकते हो। आप डर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपने इमेजिनेशन से, अपनी उस बात से जो कि आपको कमज़ोर कर रही है, जो कि आपको बता रही है कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो। नमस्कार भारतवासी, अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं कोशिश करूँगी कि हम उस हर टॉपिक पे बात कर पाएँ। बी सेफ एंड लिव हैप्पीली। नमस्कार।